हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द आरपीएम आईएएस अकेडमी। वीक एंड वीडियो के साथ आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। आज का टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत। जो भारतीय संविधान को बनाने के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो आप जानते हैं जो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो बातें आती हैं। एक तो होता है वाह स्रोत यानी बाहरी देशों से भारत ने कुछ न कुछ लिया है, और एक होता आंतरिक स्रोत यानी भारत खुद अपने देश से क्या क्या लिया है। तो आप को हम दो भागों में बांट कर दिखाने की कोशिश करेंगे, वाह स्रोत में कौन कौन सा आते हैं और आंतरिक स्रोत में क्या क्या आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, तो अंग्रेज़ों ने जब शासन किया था तो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली उस समय चल रही थी, तो हम बहुत कुछ चीज़ें ब्रिटेन से ही लिए थे। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत बार बच्चों का या छात्रों का एक कमेंट रहा है कि सर ये याद नहीं होता है। तो याद करने का एक सहज तरीका हम बताते हैं कि आप विश्व मैप देख लीजिए। विश्व मैप में आप देखेंगे तो इतना तो निश्चित है, इंडिया के विषय में बताने जा रहे हैं और इंडिया पर शासन किए थे अंग्रेज़ों ने। तो लंदन की दो चीज़ें तो आपको कन्फर्म है, तो शुरुआत आप लंदन से ही करिए। जब लंदन से आप शुरू करेंगे तो उसी के नीचे आयरलैंड है, फिर उसके नीचे आपका फ्रांस है, फिर उसी के बगल में जर्मनी है। तो आप यहीं से शुरू करिए, लंदन टू आपका आयरलैंड, आयरलैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू जर्मनी। फिर जर्मनी से होते हुए रूस आइए, रूस से होते हुए जापान, जापान से होते हुए फिर ऑस्ट्रेलिया आइए, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से फिर यूएसए आइए, यूएसए से कनाडा। इस प्रकार आप क्लॉक वाइज में चलिए, आप पूरे विश्व का भ्रमण भी करते हुए और वाह स्रोतों में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है ये भी आपको पता चल जाएगा। आइए सर्वप्रथम हम आपको इस एटलस के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम जो देश लेंगे वो ब्रिटेन लेंगे, क्योंकि इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम दरअसल है क्या, जो वहाँ द्वीप हैं, कई द्वीप हैं, जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। जब इन तीनों द्वीपों को मिला दिया जाता है तो इसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और इसी ग्रेट ब्रिटेन में जब हम उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो हम चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अर्थात स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को सामूहिक रूप से हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो प्रश्न में कभी कभी अलग अलग नाम भी दे देगा, कभी ब्रिटेन दे देगा, कभी ग्रेट ब्रिटेन दे दे, कभी स्कॉटलैंड भी दे सकता है, या तो यूनाइटेड किंगडम दे दे। तो आप सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। तो सर्वप्रथम हम बताते हैं आपको हम ब्रिटेन से क्या लिया गया। तो ये जानते हैं कि ब्रिटेन सर्वप्रथम हम 9 वस्तुएं ली हैं, 9 चीज़ें ली हैं। पहला क्या है? पहला है संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। दूसरा है एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान का सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। फिर तीसरी बात होता है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब होता है द आइडिया ऑफ द रोल ऑफ द लॉ। द आइडिया ऑफ द रोल ऑफ द लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चौथी बात है कि ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, यानी द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। फिर पांचवी बात आती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो पद होता है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। छठी चीज़ होती है न्यायपालिका की रिट अधिकारिता। न्यायपालिका की जो रिट अधिकारिता होती है, जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिट होती है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। सातवां होता है निर्वाचक प्रणाली, जो इलेक्टोरल कॉलेजेस की बात करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। सातवीं आठवीं बात क्या है? सिविल सेवा। सिविल सेवा माने होता है सिविल सर्विसेज की जो बात करते हैं, हम सर्वप्रथम इसको ब्रिटेन से ही लिए हैं। नौवां होता है कानून निर्माण की विधि, अर्थात जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है, कानून निर्माण की विधि जो होती है वो हम ब्रिटेन से लिए हैं। इस प्रकार 9 वस्तुएं जो हम ब्रिटेन से लिए हैं, लेकर संविधान बना है। फिर आप ब्रिटेन से होते हुए आप आइए आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? सर्वप्रथम आपको बताते हैं आयरलैंड से 3 चीज़ें ली गई हैं। 3 चीज़ों में पहला है कि डीपीएसपी। डीपीएसपी मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, वह आपका आयरलैंड से लिया गया है। दूसरे वस्तु क्या लिया गया है? राज्यसभा में 12 नामांकित जो सदस्य होते हैं, जो 12 नामांकित सदस्य होते हैं, वो यानी नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है।
तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? यह आपका आयरलैंड से लिया गया। 3 वस्तुएं आपको कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। फिर उसी के नीचे आप फ्रांस आइए। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया पहला है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेज की बात होती है तो फ्रांस से लिया गया है। दूसरी बात है गणतंत्र की अवधारणा जो होती है, गणतंत्र रिपब्लिक की बात आती है तो भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया। इसके अलावा जो संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है फ्रांस से। अर्थात जो द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बिल की बात जब करते हैं वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अर्थात रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फिर उसी के बगल में आता है जर्मनी। जर्मनी से एक लिया गया है, इसको जर्मनी को वाइमर गणतंत्र भी कहते हैं। यहाँ से एक चीज़ ली गई वो है आपातकाल उपबंध, अर्थात इसका एक्सप्रेशन करें तो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अर्थात आपातकाल में जो मूल अधिकार का सस्पेंस हटाने की बात होती है वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। फिर जर्मनी के बगल में आगे होते हुए यूएसएसआर आते हैं। यूएसएसआर को वर्तमान में हम रूस कहते हैं। यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र, अर्थात यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करते हैं। यहाँ से 3 वस्तुएं ली गई हैं। 3 कहिए तो 2 ही कह लीजिए, बल्कि एक है जैसे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। फिर दूसरा है प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय दी गई है? प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दी गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अर्थात द आइडिया ऑफ द जस्टिस इन द प्रीम्बिल, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल की बात करते हैं तो यह रूस से लिए गए। तो 2 चीज़ें मान के चलिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है और प्रस्तावना में जो न्याय है अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? रूस लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। फिर उसी बगल में उसके नीचे जो है जापान आता है। जापान से एक चीज़ ले गई है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से सर्वप्रथम लिया गया समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। फिर अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर केंद्र राज्य झगड़े का जो निबंधन और निपटारे की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है लैंग्वेज इन द प्रीम्बिल, लैंग्वेज इन द प्रीम्बिल कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना यूएसए से लिया गया, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला है 5वीं बात होती है व्यापार, वाणिज्य और समागम, अर्थात फ्रीडम टू द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडोर्स की बात जब करते हैं तो वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर अगला 6वीं बात होती है संयुक्त बैठक, सिटिंग इन द 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट की बात करते हैं, यानी संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात होती है जो आर्टिकल 108 के द्वारा होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर आइए अब दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हम 2 चीज़ें लिए हैं। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दूसरी बात है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन यानी इलेक्शन, जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। यानी 2 चीज़ें, क्या क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। फिर आप आइए यूएसए से क्या क्या लिया गया। यूएसए से आपका पहला लिया गया है प्रस्तावना यानी प्रीम्बिल। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कन्फ्यूजन न हो इसके लिए हम दोनों चीज़ें बता दे रहे हैं। दूसरा है मूल अधिकार। मूल अधिकार में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। फिर संवैधानिक संशोधन में राज्यसभा की जो भूमिका होती है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ द राज्यसभा इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। फिर क्या न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल जो रिव्यू की बात होती है, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का जो स्वतंत्रता की बात करते हैं यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। संवैधानिक पदों पर पदमुक्ति की जो प्रक्रिया होती है यानी रिमूव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट
जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं उनको रिमूव या पदमुक्त करने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, यह यूएससी से ही लिया गया है। उदाहरण के रूप में हम इलेक्शन कमीशन को ले लें और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया को ले लें, यह चीज़ें हम यूएसए से ही लिए गए हैं। इस प्रकार हम अंतिम जो 10वां देश होता है वो कनाडा है। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? कनाडा से हम लिए हैं यूनियन की अवधारणा। यूनियन की अवधारणा में आप जानते हैं केंद्र राज्य की बात होती है तो संघ की बात कहते हैं। तो सर्वप्रथम यूनियन की अवधारणा में हम ये कहते हैं फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। यदि केंद्र मजबूत होता है, ये अवधारणा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये भी होता है अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत होता है, यानी वेस्टिंग ऑफ द रेजिडरी प्रोसीजर ऑफ द सेंटर की बात करते हैं, पावर ऑफ द सेंटर की बात करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। फिर राज्यपाल की नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स की बात करते हैं, तो कहाँ से लिया गया है? वो भी कनाडा से लिया गया है। फिर उच्चतम न्यायालय में परामर्शी न्याय निर्णय की बात करते हैं, यानी एडवाइजरी जुडिस्केशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, अर्थात उच्चतम न्यायालय में परामर्शी न्याय निर्णय की बात करते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार दोस्तों आप एक जगह से शुरू करिए, क्लॉकवाइज दिशा में चलिए। 10 देशों से क्या क्या लिया गया है हम आपको बता दिए हैं। कई बार आप देखिएगा वीडियो, आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से हर साल कुछ न कुछ आते रहते हैं। रही बात आंतरिक स्रोत की, इंटरनल सोर्स की बात आती है। इंटरनल सोर्स जो है 1935 का जो भारत अधिनियम बना था उसमें बहुत सारी बातें बनकर तैयार हो गई। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है? सर्वप्रथम तो जो फेडरल स्कीम होती है, फेडरल की योजना होती है, संघात्मक व्यवस्था होती है, वह हम 1935 के अधिनियम से लिए। हालांकि वो पहले संसदीय व्यवस्था के बाद फिर हम संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, तो 1935 के द्वारा हम इसको लेते हैं। फिर अगला होता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑफिस ऑफ द गवर्नर माने गवर्नर के जो ऑफिस होते हैं उसके विषय में बात करते हैं। फिर होता है संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का मतलब होता है फेडरल जुडिशरी की बात करते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? हम इसको भी आंतरिक यानी 1935 का अधिनियम से ही लेते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, हालांकि ये ब्रिटेन से ही लिया गया है, फिर भी हम इसके पहले ही इसका उपयोग करना शुरू कर दिए थे, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही इसको करते हैं। फिर इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिटेल्स की बात करते हैं, वो भी हम 1935 के अधिनियम से ही लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि आपको आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत विषय में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अगला वीडियो हम आपको नए टॉपिक से लेकर आएंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। वी कैन वी डू बेस्ट ऑफ ऑल।